Hello, what's up guys, उज्जवल here and today we gonna talk about the movie Pirates of Caribbean at World's End। लेकिन अगर आपने इसके पहले दो पार्ट्स को नहीं देखा है तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में और ऊपर कार्ड में फ्लैश हो रहा है, जहां से आप उन्हें देख सकते हैं। और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन, क्योंकि मैं ऐसे मूवीज़ आपके लिए लाते रहता हूँ। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स स्टार्ट इट। पिछले मूवी में हमने देखा था कि नॉरिंगटन डेवी जोन्स का दिल ले जाकर कटलर बैकेट को दे देता है और कैसे जैक क्रैकन के मुंह में कूद गया था, जिसके बाद एलिजाबेथ, विल और बारबोसा तय करते हैं कि वे लोग दुनिया के अंत में जाकर जैक को वापस जिंदा करेंगे। अब इस मूवी की शुरुआत में हम देखते हैं कि ईस्ट इंडिया कंपनी ने लुटेरों के लिए मौत का आदेश जारी कर दिया है, जिसके बाद सभी लुटेरों को एक एक करके फांसी की सजा दी जा रही है। दूसरी ओर हम देखते हैं कि बारबोसा और एलिजाबेथ सिंगापुर में लुटेरों के कप्तान शॉ फैंग से मिलने के लिए जाते हैं और बारबोसा के आदमी सभी जगह फैले होते हैं। शॉ फैंग बारबोसा को एक चोर के बारे में बताता है जो कि शॉ फैंग के समंदर के अंत का नक्शा चुराने आया था। हम देखते हैं कि ये चोर और कोई नहीं बल्कि विल टर्नर है। असल में बारबोसा ने ही विल को ये नक्शा चुराने के लिए भेजा था ताकि वो जैक स्पैरो को डेवी जोन्स के मौत के जाल से बाहर निकाल सके। बारबोसा शॉ फैंग को बताता है कि लुटेरों का जमघट लगाने का समय आ गया है, जिसके लिए 8 के 9 सिक्कों के मालिक यानी कि 9 लुटेरों के सरदारों की जरूरत होगी और जैक भी उनमें से एक लुटेरों का सरदार है और साथ ही एक सिक्के का मालिक भी है। बारबोसा शॉ फैंग को यह सब बता ही रहा होता है, तभी वहाँ पर ब्रिटिश सैनिक हमला कर देते हैं और अब लुटेरे और ब्रिटिश सैनिकों के बीच लड़ाई होने लगती है। लड़ाई खत्म होने के बाद विल नक्शा लेकर बारबोसा के पास आता है। विल बारबोसा को बताता है कि शॉ फैंग हमारी मदद करने के लिए तैयार हो गया है और उसने हमें कुछ आदमी और एक जहाज़ दिया है। अब सभी लोग शॉ फैंग की जहाज़ लेकर सिंगापुर से निकल जाते हैं। दूसरी ओर लॉर्ड बेकेट नॉरिंगटन को बुलाता है। नॉरिंगटन ने बेकेट को डेवी जोन्स का दिल ला कर दिया है, जिसके बाद लॉर्ड बेकेट ने नॉरिंगटन को उसका पद वापस दे दिया है, साथ ही उसे प्रमोशन कर एडमिरल बना दिया गया है। दूसरी ओर हम देखते हैं कि बारबोसा के जहाज में सभी लोग बर्फ से ठिठुर रहे हैं। पिंटेल और रेगेटी आपस में बात कर रहे होते हैं कि टिया डाल्मा जैक स्पैरो को बारबोसा की तरह जिंदा क्यों नहीं कर देती है। टिया डाल्मा पिंटेल और रेगेटी को बताती है कि बारबोसा की मौत हुई थी, जिसके कारण मैंने उसे जिंदा कर दिया, लेकिन जैक स्पैरो की आत्मा और शरीर दोनों को कैद किया गया है, जिसके कारण मैं उसे जिंदा नहीं कर सकती हूँ। दूसरी ओर लॉर्ड बेकेट समंदर में टूटे जहाज़ों के मलबे के पास जाता है। इन जहाज़ों को डेवी जोन्स के जहाज़ फ्लाइंग डचमैन ने तबाह किया है और अब लॉर्ड बेकेट अपने सैनिकों के साथ फ्लाइंग डचमैन जहाज़ के अंदर जाता है, जहां लॉर्ड बेकेट डेवी जोन्स को अपने हुक्म का गुलाम बना लेता है, क्योंकि डेवी जोन्स का दिल लॉर्ड बेकेट के पास है, जिसे बेकेट अपने कुछ सैनिकों के साथ फ्लाइंग डचमैन में रख देता है। दूसरी ओर हम देखते हैं कि बारबोसा और सभी लोग दुनिया के अंतिम छोर में पहुंच गए हैं, जहां विल देखता है कि वे लोग रास्ता खो गए हैं और विल जहाज को मोड़ने की कोशिश करता है, लेकिन बारबोसा विल को ऐसा करने से मना करता है और अब सभी लोग जहाज के साथ एक झरने से नीचे गिर जाते हैं। अब हम जैक स्पैरो को देखते हैं, जो कि अपने शिप में एक मूंगफली के दाने को खाने वाला होता है। तभी उसे कोई गोली मार देता है और ये भी जैक स्पैरो होता है। असल में जैक डेवी जोन्स के मौत के जाल में कैद है, जहां वो सपने देख रहा है और अपने आप से ही बात कर रहा है। जैक अपने जहाज से नीचे उतरता है और हम देखते हैं कि ब्लैक पर्ल जहाज एक रेगिस्तान के बीचों बीच फंसी हुई है। जैक एक पत्थर को उठाकर दूर फेंकता है, लेकिन थोड़ी देर बाद वो पत्थर फिर से जैक के करीब आ जाता है, जिसके बाद जैक फिर से उस पत्थर को उठाकर फेंक देता है। हम देखते हैं कि वो पत्थर असल में एक केकड़ा है और वो केकड़ा जैक को ब्लैक पर्ल को खींचते हुए देखता है, जिसके बाद वो केकड़ा अपने सभी साथियों के साथ मिलकर ब्लैक पर्ल को समंदर की ओर ले जाने लगता है और जैक ये सब देखकर हैरान होता है। दूसरी ओर हम देखते हैं कि बारबोसा और सभी लोग समंदर से गिरने के बाद एक टापू पर पहुंचते हैं और ये वही टापू है जिसमें जैक फंसा हुआ है। थोड़े समय बाद सभी लोग देखते हैं कि ब्लैक पर्ल जहाज रेत में तैरते हुए उनके पास आ रही है और सभी लोग ये सब देखकर हैरान होते हैं। अब जैक ब्लैक पर्ल से नीचे उतरता है और सभी लोग जैक को पुरानी बातें याद दिलाने की कोशिश करते हैं, लेकिन जैक सभी से उल्टी सीधी बातें करने लगता है, क्योंकि जैक को लगता है कि यह सब सपना है और कोई भी सच नहीं है। बारबोसा जैक को बताता है कि मौत का धुन बज चुका है और लुटेरों का जमघट लगाने का समय आ चुका है, जिसके बाद जैक को यकीन आ जाता है कि यह सब सच है और अब सभी लोग जैक के साथ ब्लैक पर्ल में निकल जाते हैं। रात को जहाज मौत के रास्ते में पहुंचती हैं, जहां से समंदर में मरने वाले लोगों की आत्माएं पार होकर जाती हैं और उन्हें दूसरी दुनिया में ले जाने का काम डेवी जोन्स का है। एलिजाबेथ यहाँ अपने पापा को देखती है और उसे चिल्लाने लगती है। जैक एलिजाबेथ को बताता है कि तुम्हारे पिता अब नहीं रहे। एलिजाबेथ के पिता मिस्टर स्वान एलिजाबेथ को बताते हैं कि वो संदूक जिसमें डेवी जोन्स का दिल है, उसका राज मुझे पता चल गया था, जिसके बाद उन्होंने मुझे मार दिया। असल में जो भी डेवी जोन्स के दिल में छुरा भोंकेगा उसे उस संदूक में अपना दिल रखना पड़ेगा और वो हमेशा समंदर की सैर कर सकता है। एलिजाबेथ मिस्टर स्वान की ओर कूदने लगती है, लेकिन विल एलिजाबेथ को कूदने से रोक लेता है। अगली सुबह जहाज में पीने का पानी खत्म हो जाता है और टिया डाल्मा सभी को बताती है कि अगर आज हम यहाँ से नहीं निकले तो हम हमेशा के लिए इसी जगह में फंस जाएंगे। दूसरी ओर जैक नक्शे के राज को समझने की कोशिश कर रहा होता है, तभी सूरज डूबने लगता है और जैक नक्शे के राज को समझ जाता है, जिसके बाद जैक
सभी के साथ मिलकर जहाज को दाएं बाएं झुलाने लगता है। अब जहाज पानी के अंदर उल्टी हो जाती है और जब सूरज डूबता है तो एक हरी रोशनी निकलती है और जहाज समंदर में सीधे होने लगती है। जब जहाज सीधा होता है तो सभी लोग देखते हैं कि यहाँ पर सूरज डूबने के बजाय उग रहा है और अब सभी लोग असली दुनिया में पहुँच चुके हैं। जिसके बाद सभी लोग एक दूसरे को मारने के लिए गन तान देते हैं। बारबोसा जैक को बोलता है कि लुटेरों का जमघट शिपरेक को में लगने वाला है और तुम मेरे साथ चल रहे हो, लेकिन जैक उसके साथ जाने के लिए मना कर देता है और जैक बारबोसा को मारने के लिए बंदूक चलाता है, लेकिन बारूद गीला होने के कारण बंदूक नहीं चलती है। अब सभी लोग तय करते हैं कि वे लोग पास के एक टापू में जाकर पानी भरेंगे, जिसके बाद वे लोग शिपरेक को क्लियर निकल जाएंगे। जब ये लोग आइलैंड में पहुंचते हैं वे देखते हैं कि क्रैकन दानव यहाँ पर मरा पड़ा है। बारबोसा जैक को बोलता है कि अगर हमें जिंदा रहना है तो लड़ना पड़ेगा और अब जैक लुटेरों के जमघट में जाने के लिए तैयार हो जाता है। जब जैक और बारबोसा पानी लेने के लिए जाते हैं तो पिंटल देखता है कि शॉफैंग का जहाज वहाँ पर पहुँच चुका है और शॉफैंग के लोग बारबोसा और जैक को पकड़ लेते हैं। यहाँ सभी को पता चलता है कि विल ने सभी के साथ धोखा किया है। उसी ने शॉफैंग का साथ दिया है क्योंकि वो अपने पिता को छुड़ाना चाहता है। शॉफैंग जैक को लॉर्ड बैकेट के हवाले कर देता है। इधर बैकेट के सैनिक ब्लैक पर्ल पर कब्जा करने लगते हैं। असल में शॉफैंग और ब्रैकेट के बीच सौदा हुआ था कि शॉफैंग जैक को ब्रैकेट के हवाले करेगा और लॉर्ड बैकेट शॉफैंग को ब्लैक पर्ल का कप्तान बनाएगा, लेकिन लॉर्ड बैकेट ने अपना वादा नहीं निभाया। ये देखकर बारबोसा शॉफैंग को बोलता है कि इनका साथ देने से यही होगा, अगर हमें आज़ाद रहना है तो हमें इनसे लड़ना पड़ेगा। शॉफैंग बारबोसा को बोलता है कि अंग्रेज़ों के पास फ्लाइंग डचमैन जहाज़ है, साथ ही ब्लैक पर्ल भी है, हम लोग इनसे नहीं लड़ सकते हैं। लेकिन बारबोसा बोलता है कि हमारे पास कैलिप्सो है। असल में कैलिप्सो समंदर की देवी है जो कि एक औरत के शरीर में कैद है। शॉफैंग इस सौदे के बदले में एलिजाबेथ को मांगता है और एलिजाबेथ राजी हो जाती है। दूसरी ओर लॉर्ड बैकेट जैक से सौदा करता है कि जैक बैकेट को लुटेरों के जमघट तक लेकर जाएगा, बदले में बैकेट जैक को आज़ाद कर देगा। तभी बैकेट के जहाज़ पर हमला होने लगता है और जैक वहाँ से निकल जाता है। हम देखते हैं कि लुटेरों ने बैकेट के जहाज़ पर हमला कर दिया है और अब जैक ब्लैक पर्ल जहाज़ में वापस चला जाता है। अब ब्लैक पर्ल अंग्रेज़ों से बहुत आगे निकल जाती है। अब शॉफैंग एलिजाबेथ के पास जाता है जहां शॉफैंग एलिजाबेथ को कैलिप्सो बुलाता है। असल में शॉफैंग एलिजाबेथ को कैलिप्सो समझ रहा है। शॉफैंग एलिजाबेथ को किस करने की कोशिश करता है, लेकिन तभी शॉफैंग के जहाज़ पर हमला होता है और शॉफैंग को तोप का गोला लग जाता है। शॉफैंग एलिजाबेथ को अपना लॉकेट देता है और बोलता है कि 8 के 9 सिक्कों के मिलने के बाद तुम आज़ाद हो जाओगी। शॉफैंग एलिजाबेथ को अपने बदले कप्तान बना देता है, जिसके बाद शॉफैंग की डेथ हो जाती है। अब एलिजाबेथ को नॉरिंगटन के सिपाही पकड़ लेते हैं। एलिजाबेथ नॉरिंगटन को बताती है कि मेरे पापा को बैकेट ने मार दिया है। नॉरिंगटन एलिजाबेथ को अपने रूम में चलने के लिए कहता है, लेकिन एलिजाबेथ अपने लोगों के साथ कैद खाने में जाना पसंद करती है। एलिजाबेथ कैद खाने में सभी से बूट स्ट्रैप के बारे में पूछती है। एलिजाबेथ देखती है कि बूट स्ट्रैप जहाज़ का हिस्सा बन चुका है। बूट स्ट्रैप एलिजाबेथ के मुंह से विल का नाम सुनकर खुश हो जाता है। बूट स्ट्रैप एलिजाबेथ को बताता है कि अगर विल ने डेवी जोन्स को मारा तो उसे तुम्हें या मुझे किसी एक को चुनना पड़ेगा, और विल मुझे नहीं चुनेगा, मैं खुद ये चाहूँगा कि विल मुझे ना चुने। और थोड़ी ही देर बाद बूट स्ट्रैप सारी बातें भूल जाता है। दूसरी ओर हम देखते हैं कि बैकेट समंदर में लाशों का पीछा कर रहा है। असल में विल बैकेट के लिए लाशों को समंदर में फेंकते जा रहा है ताकि लॉर्ड बैकेट लुटेरों के जमघट तक पहुंच जाए और विल इससे लॉर्ड बैकेट का भरोसा हासिल कर सकता है। तभी जैक विल को बोलता है कि तुम डेवी जोन्स को मारने का जिम्मा मुझे सौंप दो, और जैक विल को अपना कंपास देकर पानी में फेंक देता है। दूसरी ओर नॉरिंगटन एलिजाबेथ और उसके लोगों को कैद से बाहर निकालता है। जब नॉरिंगटन एलिजाबेथ को जहाज़ से भगा रहा होता है तभी वहाँ पर बूट स्ट्रैप आ जाता है और बूट स्ट्रैप नॉरिंगटन को जान से मार देता है। दूसरी ओर ब्लैक पर्ल शिपरेक को में पहुँच जाती है जहाँ हमें पता चलता है कि टिया डालमा ही कैलिप्सो है। दूसरी ओर हम देखते हैं कि विल बैकेट के पास पहुँच गया है जहाँ डेवी जोन्स को पता चलता है कि जैक स्पैरो अब आज़ाद हो चुका है। विल डेवी जोन्स को बताता है कि लुटेरे कैलिप्सो को आज़ाद कराने वाले हैं। असल में डेवी जोन्स ने कैलिप्सो से प्यार किया था और उसी ने लुटेरों को यह बताया था कि कैलिप्सो को कैसे कैद करना है। विल यहाँ लॉर्ड बैकेट से सौदा करता है कि वो लॉर्ड बैकेट को शिपरेक को तक लेकर जाएगा और बदले में लॉर्ड बैकेट बूट स्ट्रैप को आज़ाद करेगा। दूसरी ओर शिपरेक को में लुटेरों का जमघट लगता है जिसमें सभी 8 के 9 सिक्कों के मालिक यानी कि सभी 9 लुटेरों के सरदार शामिल होते हैं। यहाँ एलिजाबेथ शॉफैंग की जगह पर शामिल होती है क्योंकि शॉफैंग ने मरने से पहले एलिजाबेथ को लुटेरों का सरदार बना दिया था। एलिजाबेथ यहाँ सभी लुटेरों से आज़ादी के लिए लड़ने के लिए बोलती है, लेकिन कोई भी इसमें सहमत नहीं होता है, जिसके बाद सभी लोग अपना राजा चुनने के लिए चुनाव करते हैं। और क्योंकि कोई भी लुटेरा अपने अलावा किसी को राजा नहीं मानता है, इसलिए सभी लोग अपना नाम पेश करते हैं। लेकिन जैक स्पैरो एलिजाबेथ को अपना वोट देता है, जिसके बाद एलिजाबेथ के पास बहुमत हो जाती है और एलिजाबेथ लुटेरों का राजा बन जाती है। अब एलिजाबेथ अपना फैसला सुनाती है कि हमें आज़ादी के लिए लड़ना है, जिसके बाद सभी लोग लड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं। अगले दिन सभी लुटेरे अपने जहाज़ों में लड़ाई के लिए तैयार होते हैं। तभी ब्रिटिश जहाज़ भी नज़र आने लगते हैं
और ब्रिटिश जहाज लुटेरों के जहाज़ों से बहुत ज़्यादा होते हैं। एलिजाबेथ, जैक और बारबोसा विल, बेकेट और डेवी जोन्स से सौदा करने के लिए जाते हैं। एलिजाबेथ यहाँ जैक के बदले विल को मांगती है और जैक और विल राजी हो जाते हैं। बारबोसा यहाँ जैक के सिक्के को छीन लेता है और अब दोनों पक्ष अपने अपने जहाज़ों में चले जाते हैं। डेवी जोन्स जैक को अपने जहाज़ में कैद कर लेता है। दूसरी ओर ब्लैक पर्ल में बारबोसा 8 के 9 सिक्कों को एक थाली में रखकर आग लगा देता है, जिससे कैलिप्सो अपने जिस्मानी कैद से आज़ाद होने लगती है। जब कैलिप्सो अपने जिस्मानी कैद से आज़ाद होने वाली होती है, तभी विल कैलिप्सो को बता देता है कि डेवी जोन्स ने ही लुटेरों को तुम्हें कैद करने का तरीका बताया था, जिसके बाद कैलिप्सो का आकार बढ़ने लगता है और बारबोसा कैलिप्सो से दुआ करता है कि तुम हमारी रक्षा करो और उन सभी को ख़त्म कर दो जो भी हमारे लिए खतरा है। जिसके बाद कैलिप्सो का शरीर छोटे छोटे केकड़ों के रूप में बदल जाता है। अब कैलिप्सो के जाने के बाद सभी लोग उदास होते हैं क्योंकि कैलिप्सो ने कुछ भी नहीं किया है और ब्रिटिश जहाज़ तादाद में इतने ज़्यादा हैं कि लुटेरे लड़ाई से भागने की कोशिश करते हैं। लेकिन एलिजाबेथ यहाँ सभी को एक भाषण देती है और वे लोग लड़ाई करने के लिए तैयार हो जाते हैं। अब ब्लैक पर्ल और फ्लाइंग डचमैन जहाज़ के बीच लड़ाई चालू होने लगती है और वहाँ पर तूफान आने लगता है और पानी में भी भंवर बन जाता है। असल में ये सब कैलिप्सो ने किया है। अब फ्लाइंग डचमैन जहाज़ और ब्लैक पर्ल जहाज़ भंवर के अंदर लड़ने लगते हैं। दूसरी ओर फ्लाइंग डचमैन में जैक कैद को तोड़कर भाग जाता है। जैक फ्लाइंग डचमैन जहाज़ से संदूक चुराकर निकल जाता है और डेवी जोन्स जैक को पकड़ लेता है, लेकिन जैक वहाँ से भागने की कोशिश करता है और डेवी जोन्स और जैक के बीच लड़ाई होने लगती है। दूसरी ओर ब्लैक पर्ल में विल लड़ते हुए एलिजाबेथ को शादी करने के लिए पूछता है और बारबोसा लड़ते हुए एलिजाबेथ और विल की शादी करा देता है। दूसरी ओर जैक चालाकी से डेवी जोन्स के संदूक की चाबी छीन लेता है, लेकिन संदूक नीचे गिर जाता है और विल संदूक लेने के लिए फ्लाइंग डचमैन जहाज़ में चला जाता है। अब हमें यहाँ पर लुटेरों और मुर्दों की सेना के बीच एक बहुत ही बेहतरीन लड़ाई देखने को मिलती है। लड़ाई के अंत में जब डेवी जोन्स विल को मारने वाला होता है, तब जैक डेवी जोन्स के संदूक को खोलकर उसका दिल चीरने की धमकी देता है, लेकिन डेवी जोन्स विल के सीने में तलवार उतार देता है। तभी बूटस्ट्रैप डेवी जोन्स पर हमला कर देता है। अब जैक विल की जान बचाने के लिए विल के हाथों डेवी जोन्स का दिल चीर देता है, जिससे डेवी जोन्स की मौत हो जाती है। अब सभी मुर्दे विल के आसपास जमा होने लगते हैं और जैक एलिजाबेथ को लेकर ब्लैक पर्ल में चला जाता है। बूटस्ट्रैप विल के दिल को निकालकर संदूक में रख देता है, जिसके बाद फ्लाइंग डचमैन जहाज़ पानी के अंदर डूब जाती है। जब तूफान थमता है तो फ्लाइंग डचमैन जहाज़ समंदर के बाहर आती है, जिसका कप्तान विल टर्नर होता है। अब फ्लाइंग डचमैन और ब्लैक पर्ल मिलकर अंग्रेज़ों के जहाज़ को तबाह कर देते हैं, जिसमें लॉर्ड बेकेट अपने जहाज़ के साथ डूब जाता है और इस लड़ाई में लुटेरों की जीत होती है। अब लास्ट में विल और एलिजाबेथ एक आइलैंड में मिलने के लिए जाते हैं, क्योंकि विल अब फ्लाइंग डचमैन का कैप्टन बन चुका है और विल 10 साल बाद ही ज़मीन पर कदम रख सकता है। जाने से पहले विल एलिजाबेथ को अपना दिल संभालने के लिए देता है। इसी के लास्ट सीन में हम देखते हैं कि बारबोसा ब्लैक पर्ल को चुराकर भाग जाता है और जैक एक नाव में अपने अगले सफ़र के लिए निकल जाता है। इसी के साथ ये कहानी यहीं पर समाप्त होती है। दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करें। मिलते हैं अगले वीडियो में।